So get ready for the second T20 मैच। ले फिर आ गए ढीठ, ले फिर आ गए। अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि शायद सिर्फ मैं ढीठ हूँ, मतलब इतनी बेइज्जती होती है फिर आ जाता हूँ मुंह उठा के फिर बैठा होता हूँ। मतलब बचपन में ये बहुत सुनने को मिलता था। एक तो हमारे घरों में ये चीज होती है ना कि वो कहते हैं क्रिकेट काम ही फजूल है, इसको देखो ही मत, लेकिन हम इस चीज से तो बाज नहीं आते। तो फिर घर वालों को हम पे तरस आता था, वो ये कहते यार तू इतनी बार देखता है, ये हार जाते तुझे शर्म नहीं आती? मतलब टीवी के आगे बैठते जरा सा फील भी नहीं होता कि यार ये क्या मैं कर रहा हूँ? वो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है तेरे अंदर। तो तब मुझे लगता था शायद यार मैं गलत हूँ या मैं ढीठ हूँ यार, मतलब मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था शायद, लेकिन बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया है जैसे जैसे टाइम गुजरा है कि ये जो क्रिकेट होती है ना, ये बंदे को ढीठ बना दे। इसका शौक इतनी आसानी से निकलता नहीं है। आपको गुस्सा आता है एट द टाइम, फिर आप थोड़ी देर के बाद फिर मुंह उठा के बैठे होते हो। फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है जब मैं देखता हूँ कि सारी टिकट्स बिक गई। रावलपिंडी में तो हाउसफुल हुआ ही था, अब लाहौर के लिए भी जो दोनों T20 मैचेस हैं 2 दिन पहले ही सारी टिकटें बिक गई। तो ये ऐसी चीजें देख के बहुत हौसला आता है कि मेरे जैसे और भी बहुत है, अकेला मैं थोड़ी हूँ। सो एक नए जज्बे, एक नई उम्मीद के साथ आज फिर देखेंगे, फिर इंतजार कर रहे हैं कि आज कब मैच स्टार्ट होने वाला है। और वैसे ज्यादातर जो नजरें होनी है वो आपको पता है किस बंदे पे होनी है, आपके हमारे द वन एंड ओनली राणा में नहीं, राणा नहीं, आपके हमारे द वन एंड ओनली बाबर आजम पे। उसको देख के भी लग रहा है कि उसके ऊपर काफी कुछ साइकोलॉजिकली कोई प्रेशर है। वो पहले T20 में भी जिस तरह की शॉट खेल के आउट हुआ है ना, बाबर ऐसी शॉट शुरू में नहीं खेलता, वो ऐसे जोर नहीं लगाता, वो देख के थोड़ा टाइम करता है फिर वो उस हिसाब से खेलता है, लेकिन वो काफी जोर लगा रहा था ऐसे लगता है। मुझे तो ये डर है कहीं इसकी अपनी गेम ना खराब हो जाए यार। जो अपने हिसाब से वो खेलता था कहीं उससे ही ना हाथ धो बैठे हम लोग मॉडर्न डे क्रिकेट के चक्कर में, क्योंकि बाकी जो मॉडर्न हमें मिले हैं ऐसे रंग दिखाए कि बस हो गई है। बाबर पे भी काफी प्रेशर है फैंस का। फिर साइम अयूब को देख के लगता है कि ये भी कोई सेट नहीं है, वो भी जोर से मारने जाता है और कुछ उसकी पावर हिटिंग हो ही नहीं रही उससे। उस दिन जब वो खेल रहा था तो कमेंटेटर भी कह रहा था कि ये जोर से मारने जा रहा है, मतलब पाँव कहीं और है, बल्ला कहीं और है, चेहरा कहीं और है, छल्ला के दाई मेरी छाप के दाई, ढोला के दाई मैं आप के दाई, बल्ला के दाई गेंद के दाई। तो अब इसके ऊपर भी प्रेशर है, ऊपर से सलमान आदा जी पे वैसे प्रेशर, उस पे तो ये प्रेशर होगा कि मैं कौन हूँ, मैं T20 में क्या कर रहा हूँ। उस पे शायद सबसे ज्यादा प्रेशर यही होगा कि मैं T20 का बैट्समैन। उसको चलो हमें तो यकीन बात की बात है, उसको खुद भी अभी तक शायद यकीन नहीं आ रहा कि मैं T20 का कैप्टन कैसे बन गया। वो शायद उस प्रेशर से नहीं निकल रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही उससे। हसन नवाज पे शायद ये प्रेशर होगा कि यार मैं नया हूँ, अभी टीम में जगह बनानी है तो कैसे परफॉर्मेंस अच्छी दूं। मतलब सबके ऊपर ही प्रेशर है, तो अब किससे उम्मीदें लगाएं फिर? लेट्स सी, फिर अल्लाह दे हवाले ही है। वैसे लाहौर के अंदर जो अभी तक T20 मैचेस खेले गए हैं एक वेबसाइट के मुताबिक तो वो 26 T20 मैचेस हैं, जिसमें से 16 T20 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 11 मैचेस बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और इस हिसाब से तो टोटल 27 T20 मैच बनते हैं। तो लिखे इन्होंने 26 हुए। मुझे सालों जूते पड़वाने हैं तुम लोगों ने। अजीब है यार, ये भरोसा ना किया करो किसी पे भी, जो फैक्ट्स होते हैं ना ये कुछ अपनी तरफ से भी ठोक देते हैं। ऊपर लिखे मैं 26 T20 मैचेस टोटल खेले, जिसमें से 16 पहले वाले जीते हैं, 11 बाद वाले जीते, तो उस हिसाब से टोटल 27 बनते हैं। तो एक क्या वो जिन्नात खेल के गए थे, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये वो एक रफली हिसाब किताब होता है ना, वो अब आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो हाईएस्ट स्कोर है वो इंग्लैंड ने बनाया है इस ग्राउंड के ऊपर, 209 इन्होंने बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में। और जो लोएस्ट टोटल है वो किसने बनाया होगा? नहीं, पाकिस्तान ने नहीं बनाया, वो न्यूजीलैंड ने बनाया 94 रन्स, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था 2023 में। हाईएस्ट यहाँ पे जो रन्स हैं इस पिच के ऊपर वो बाबर आजम के हैं, 648 रन्स बाबर के नाम है। और हाईएस्ट विकेट्स इस ग्राउंड पे जिस बंदे ने ली है वो रऊफ है, जिसने 17 विकेटें ली हैं। तो अब क्या यहाँ पे खेलने के लिए हारिस भाई की मेहनत करें? वो फिर से मशीन गन शुरू हो गया तो कौन जवाब देगा? वो बेचारा डोमेस्टिक खेल रहा है इधर उसने सोचा डोमेस्टिक में जाके मैं ना फॉर्म वापस लेके आऊंगा। वहां एक नॉर्मल लड़का है, अगले दिन में हाईलाइट्स देख रहा था, उसने उसको कुट दिया भाई पकड़ के। इतनी तो उस बेचारे को इंटरनेशनल में नहीं पड़ती जितना डोमेस्टिक में उसको पीट रहे हैं। भाई जीने दो यार उसको, मसला क्या तुम लोगों के साथ? चलो हमारे क्रिकेटर्स बाकी डोमेस्टिक में तो आके मार मूर लेते हैं ना, अपना गुस्सा निकाल लेते हैं इंटरनेशनल का। वो बेचारा उधर का गुस्सा डोमेस्टिक में निकालना है, इधर उसको कूट दिया फिर। तो बहरहाल यहाँ पे वैसे ज्यादा विकेट्स उसके नाम है। और हाँ, किसी एक इनिंग में इंडिविजुअली सबसे ज्यादा स्कोर वाला किसका है? गेस करो। आपके हमारे वन एंड ओनली, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है। 2021 की बात है जब साउथ अफ्रीका इनको मैंने 104 रन बनाए थे अपने दम पे, और अब लोग कहते हैं कि मैं T20 का प्लेयर ही नहीं हूँ। ये सलमान आदा जो है ये तो मेरे आदा के बराबर भी नहीं है, और ये कप्तान है और मैं नहीं हूँ यार। ये नाइंसाफी होती है ना फिर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अन्याय हुआ है। देख लो भाई, एक वो टाइम था 2021-22 वाला जब ये अच्छी फॉर्म में होते थे। बाबर, रिजवान, शाहीन, पता नहीं किसकी नजर लगी है, वड़ गए सारे कसम से। बहरहाल ये हिसाब किताब है लाहौर का। और लेट्स सी, फिर आज पाकिस्तान के लिए तो डू एंड डाई मैच ही है। अगर आज का भी मैच हार गए तो फिर
ये सीरीज भी गई हाथों से। साउथ अफ्रीका वालों से रिक्वेस्ट है, कुछ शर्म हया कर लेना भाई, आज का मैच तो जीतने दो। लेट्स सी, फिर मिलते हैं इस मौत के खेल के बाद कल की नई वीडियो में। ये वीडियो सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को भी सब्सक्राइब कर देना।